जय हिंद दोस्तों, मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए एक नए वीडियो के साथ उपलब्ध हूँ, एक नए सेट के साथ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम 60 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन था? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह था जो दोस्तों, ये मैटसेट था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में से भारत का सर्वप्रथम लूनर प्रोबो कौन सा है? तो लूनर प्रोबो की बात आता है दोस्तों, तो ये चंद्रयान से रिलेटेड है। लूनर है, इसमें विक्रम है, लैंडर है, इसमें बहुत सारे थे। चंद्रयान 3 तक लॉन्च हुआ है, आपको पता ही होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम पूर्वानुमित सुपरनोवा विस्फोट की तस्वीर लेने वाला हब्बल अंतर्राष्ट्रीय दूरबीन किस देश से संबंध रखता है? तो ये हमारा यूएसए से संबंध रखता है दोस्तों। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है श्रीहरिकोटा में, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इनमें से कौन सा एक नेविगेशन नौ परिवहन सैटेलाइट है? तो इसमें से जो है दोस्तों आपका IRNSS है, जो आपका एक नेविगेशन सैटेलाइट है। निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल पोजिशनम सिस्टम के संबंध में सही नहीं है? तो ये है कि वाहन की आवाजाही का नक्शा तैयार करने के लिए इस्तेमाल इसका नहीं किया जाता है। अंतरिक्ष विभाग किस सूची में आता है? आपको पता ही होगा कि सूची 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो ये तीनों में ही नहीं आता, ये अवशिष्ट शक्ति है, एक्स्ट्रा पावर है भारत सरकार के पास, ये उसमें आता है, उस सूची में आता है। अंतरिक्ष यात्री का नाम बताए जिसने 340 दिन अंतरिक्ष में बिताए और पृथ्वी पर सुरक्षित लौट गए। तो ये है हमारा दोस्तों जो है कि स्कॉट जोसेफ कैली है, जो 340 दिन तक अंतरिक्ष में बिताए थे। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो ये 1958 में ही वहाँ पारित हुआ था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। GSLV का पूरा नाम क्या है? ये GSLV का जो पूरा नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है दोस्तों। इसरो द्वारा निर्मित पहला मानव रहित उपग्रह कौन सा है? तो ये हमारा आर्यभट्ट, जो कि हमारे देश के वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा है, जिसने शून्य का खोज किए थे, आर्यभट्ट के नाम पर पड़ा है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन में। मानव रहित उपग्रह का सफल कक्षीय प्रक्षेपण के द्वारा किया गया था। तो आप एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है कि जितना भी हमारे अंतरिक्ष में जितना भी काम किया है वो हमारा सोवियत रूस के नाम पर ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो अंतरिक्ष में काम किया, और जो चांद पे किया है वो ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका किया है। तो आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित उपग्रह श्रृंखला में से किससे भारतीय प्रक्षेपण यान का उपयोग करके पहले भारतीय उपग्रह का शुभारंभ किया था? तो ये हमारा रोहिणी फर्स्ट के द्वारा किया गया था। भारत का पहला उपग्रह था जो भारतीय निर्मित प्रक्षेपण वाहन से प्रक्षेपित किया गया था, तो यही रोहिणी फर्स्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। भारत में PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो हमारा 1994 ईस्वी में है, जो कि सबसे पहले PSLV मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। अब आगे भी देख सकते हैं PSLV का क्या अभिप्राय है, तो यही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। इनमें से कौन इसरो का ऐतिहासिक लॉन्चर यान है? तो ये हो गया हमारा दोस्तों PSLV, जो जिसका कि हम बात कर रहे थे, PSLV ही है जो। 19वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। वह उपग्रह जो अंतरिक्ष में जीवन वहन करता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे जैव उपग्रह कहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, तो इसे जैव उपग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष में से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? तो ये जेनेसिस के द्वारा अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण जो रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था। तो चलते हैं आगे। अंतरिक्ष में सैर करने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? तो ये लियू यांग थी, जो सबसे पहले अंतरिक्ष में सैर करने के लिए गई थी। भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट कौन था? तो इसमें जो है कि भारत का पहला सुरक्षा सैटेलाइट हमारा दोस्तों GSAT-7 था। GSAT-7 दुनिया की प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो इससे पहले वाला हम वीडियो में बताए थे कि ये वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी दोस्तों। तो आगे चलते हैं। ऐतिहासिक मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष कार्यक्रम के पीछे
उल्लेखनीय व्यक्तित्व कौन था, मतलब किसका हाथ था जो कि इतना इतना आगे मंगल कार्यक्रम जो 2013 से शुरू किया गया था। तो ये और इंडिया पहले बार में ही मंगल के कक्षा में अपना जो सैटेलाइट है वो प्रवेश करा लिया था, स्थापित कर लिया था। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो जिनका हाथ था वो के राधा कृष्णन जी का हाथ था। अक्टूबर 2016 में भारत द्वारा प्रक्षेपित GSAT-18 मूलतः एक कौन सा उपग्रह है दोस्तों, तो ये हमारा संचार उपग्रह है। GSAT-18 है जो हमारा संचार उपग्रह है, और जो पहला सुरक्षा सैटेलाइट था वो GSAT-7 था। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन था, तो ये हमारा एप्पल हो जाएगा। इसमें प्रथम भारतीय संचार उपग्रह एप्पल। भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी, तो एक कोलंबिया नामक सैटेलाइट विमान से गई थी, जो कि वापस नहीं आ पाई थी दोस्तों। उनका अंतरिक्ष में ही लौटने के समय ही निधन हो गया था। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है, तो एक कृष्ण बीवर का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान-1 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था, तो ये चंद्रयान जो 1 था वो 2008 में ही प्रक्षेपित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर यानी नासा जो है कहाँ पर स्थित है, तो जो नासा है वो वाशिंगटन DC यानी कि USA में स्थित है दोस्तों। वाशिंगटन DC बहुत बार पूछा जाता है कि वाशिंगटन में जो DC का यूज होता है उसका मतलब क्या होता है, तो DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो चलते हैं आगे। 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था, तो ये हमारा एप्पल हो जाएगा। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला मानव कौन था, तो ये यूरी गागरिन है जो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था। वह कथन कि मानव के लिए यह छोटा सा कदम लेकिन मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है, ये हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा कहा गया था कि मानव के लिए एक छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। जब चांद पे जब कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उस टाइम जो लौटने के बाद ये पहला बात बोले थे कि मानव के लिए छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। इनसैट 3D एक उन्नत मौसम निगरानी पेलोड वाला मौसम उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था, तो ये दोस्तों 2013 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। इसका इसरो की वाणिज्यिक तथा विपणन शाखा है, तो ये है दोस्तों एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का इसरो का की वाणिज्यिक एवं विपणन शाखा है। नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो नासा का जो मुख्यालय है वो पहले ही बताए हैं कि वाशिंगटन में स्थित है दोस्तों। कक्षा में एक अंतरिक्ष स्टेशन नहीं था जो हमारा वॉयेजर फर्स्ट है, वॉयेजर सेकेंड है, उसका अंतरिक्ष में स्टेशन नहीं था। वो चलते जा रहा था, बस हर एक ग्रह के नज़दीक से गुजारा जाता था और ये देखा जाता था। आप कहीं भी जाइएगा तारामंडल में तो ये वॉयेजर फर्स्ट और वॉयेजर सेकेंड का शो दिखाया जाता है, वहाँ आपको बेहतर समझने का मौका मिलेगा। कभी जाइए, तारामंडल है, पटना में भी है, दरभंगा में भी है, बिहार में। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या होता है, तो छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा अंतरिक्ष पर्यटन कहलाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, तो ये हो गया त्रिशूल है जो कि ज़मीन से हवा में करने वाली मिसाइल है। ऐसा हूँ, इसको आप याद रख सकते हैं कि त्रिशूल है जो ज़मीन से हवा मारता है और ज़मीन पर खड़ा होकर के ही मारता है, ज़मीन से ही मार सकता है त्रिशूल को, जैसे हमारे शिव भगवान मारे थे तो समझ सकते हैं कि ज़मीन से जो हवा मार रहा है वो त्रिशूल हो गया। आगे चलिए। 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट सेट हो गया इस वीडियो का। निम्नलिखित में से कौन सा मिसाइल भारत की पहली सुनियोजित सतह से सतह मिसाइल है, तो ये हमारा दोस्तों पृथ्वी है, जो कि हमारा सतह से सतह का मिसाइल है। पृथ्वी पर से ही पृथ्वी पर मार किया जाता है, इसलिए ये सतह से सतह मिसाइल किया, इसे याद रख सकते हैं ऐसे कि जो पृथ्वी है सतह से सतह मिसाइल मार करता है तो आपको एक बस छोटा सा ट्रिक दे रहे हैं कि आप ऐसे याद रख सकते हैं। रुस्तम 2 भारत के DRDO द्वारा विकसित है, एक मानव रहित ड्रोन था दोस्तों, रुस्तम 2।
भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये भारत का स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी निम्नलिखित में से INS सिंधु घोष थी दोस्तों। तो आगे INS विक्रमादित्य एक है, तो ये विमान वाहक पोत है। निम्न में से कौन अग्नि को सही ढंग से वर्णित करता है? तो ये है दोस्तों आपका लंबी दूरी की मारक मिसाइल है दोस्तों। अग्नि 5 तक का विकसित कर लिया है इंडिया, जिसका मारक क्षमता लगभग 6500 किलोमीटर है। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित जेट विमान कौन सा है? तो LCA स्वदेशी है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस विमान है, जो भारत बहुत सारे देशों को बेचने का भी सोच रहा है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी है। तो आगे चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है? तो ये INS साल की है, जो हमारा देश का स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी है। अर्जुन DRDO द्वारा भारतीय सेना के लिए क्या विकसित करता है? तो ये है मुख्य रूप से एक टैंक बनाता है दोस्तों, अर्जुन टैंक का ही नाम है, जो कि अवाड़ी में बनता है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो कर्नाटक है। भारत के संदर्भ में IGMDP का तात्पर्य क्या है? तो ये वित्तीय नीति से संबंधित है दोस्तों। आगे चलते हैं वीडियो में, अग्नि 2 क्या है? तो आपको बताया पहले ही कि ये एक है जो कि मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी डिजाइन और विकसित की गई लंबी दूरी के सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? तो ये हमारा निर्भय है, जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है दोस्तों। इसमें देख सकते हैं कि जैसा कि पिनाका है, तो पिनाका मल्टी बैरल लॉन्च व्हीकल है, इसमें बहुत सारे रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। और नाग है, उसको इसके बारे में बोला जाता है दागो और भूल जाओ, ये भी एंटी टैंक मिसाइल है दोस्तों। दागो और भूल जाओ। तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा तरीका है। कोई भी क्वेश्चन अगर जो आपको नहीं आ रहा है, तो आप उसमें से आप ऑप्शन छाट कर भी आप बना सकते हैं। उसमें भी 99% चांस तो रहता है कि मेरा सही ही जाएगा, अगर जो आप उस लेवल पर तैयारी करके रखें तो। थर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो हमारा महाराष्ट्र हो गया। भारत का प्रथम रक्षा इंटरक्यूबेटर किस शहर में स्थापित होगा? तो ये हमारा है दोस्तों हैदराबाद में। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में किसकी परिशुद्धता में गड़बड़ी के कारण बैलिस्टिक मिसाइल विफल हो जाती है? तो ये वायु प्रतिरोध के कारण इसका है, जो कि सटीक पॉइंट पे नहीं जा पाता और इसका परिशुद्धता जो कि गड़बड़ी हो जाती है। DRDO द्वारा रुस्तम 2 किस परियोजना के लिए विकसित किया गया था? तो ये मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, यानी कि इसको बोल सकते हैं ड्रोन है दोस्तों, ये मानव रहित ड्रोन। INS अरिहंत निम्नलिखित से क्या है? तो एक पनडुब्बी है। भारत का प्रथम विमान वाहक INS विक्रांत को कब सेवा मुक्त कर दिया गया? तो ये 1997 में इसको सेवा मुक्त कर दिया गया था दोस्तों। भारत ने नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया, और उसके मानव रहित हवाई वाहन की उड़ान में सफल परीक्षण भी कर लिया। तो ये निशांत और लक्ष्य दोनों है दोस्तों। भारत में छोटी दूरी के सतह से हवा में, तो आपको पहले ही बताया था सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तो ये त्रिशूल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। आपका तैयारी एकदम बिल्कुल होगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस धैर्य संयम बनाए रखिए और तैयारी अपना मन से करते रहिए, और जो भी किताब पढ़िए पूरा ख़त्म करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो आपके लिए ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।